Today I'm going to narrate a small composition of mine, माँ। तो ये जो रिश्ता है ये हर बच्चे को उसके जन्म के साथ मिलता है। एक करिश्माई रिश्ता, माँ का रिश्ता। एक बच्चे का जन्म एक सामान्य सी लड़की, पत्नी, बहू, बेटी, बहन को अचानक से इतनी परिपक्वता दे देता है कि जैसे ही वो माँ बनती है तो अपने बच्चे की सुरक्षा, सफलता, सुख और समृद्धि के लिए दुनिया की हर शय से लड़ जाती है। कितनी बार हमने इस तरह के पेरेंट्स के एग्जाम्पल सुने कि जिन्होंने अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी, सारी सेविंग्स, यहाँ तक कि अपने सपने तक छोड़ दिए। एक मेरी फ्रेंड से जिससे बहुत दिनों के बाद मेरी बात हुई, एंड आई केम टू नो ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन कि वो जब शादी करके गई तो अपने पिता को तोहफे में एक कार देकर गई थी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों किया तूने? तुझे तो दहेज लेकर जाना चाहिए था। भले ही वो एक गिफ्ट के रूप में होता है, लेकिन तुझे तो डॉरी लेके जाना चाहिए था। तो उसका जवाब था कि यार, मेरे बाप ने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत की है और उसने अपने सपनों को हमेशा साइड में कर दिया, और उनका हमेशा से एक सपना था कि उनके पास एक गाड़ी हो। तो जब वो गई तो कार लेने के बजाय पिता को एक कार देकर गई। तो वाक़ई इस तरह की अमूल्य निधि, इस तरह के लोग मेरे चारों तरफ हैं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से। तो हम बात कर रहे थे माँ के बारे में। ऐसा कम ही होता है अमूमन, इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे रखा। जो लड़की, जो सामान्य सी स्त्री, बेटी, बहू अपनी ख़्वाहिशात के लिए एक आवाज़ तो क्या, कभी एक उँगली तक न उठा सकी, वो अपने बच्चों की ख्वाहिशों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। एक सामान्य स्त्री कब एक टाइगर मदर बन जाती है, खुद उसे ही पता नहीं चलता। अनगिनत अनुभव रहे हैं मेरे ऐसे, जिसमें कि एक स्त्री जो खुद अपना हस्ताक्षर तक करने में सक्षम नहीं है, उसने अपने बेटे बेटियों को इतना सक्षम कर दिया कि जो भी उच्चतम सफलता के शिखर माने जाते हैं या नौकरी के उच्चतम पद माने जाते हैं, उस अनपढ़ माँ के बच्चों ने उन उच्चतम पदों को सुशोभित किया, और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सफलता का परचम लहराया। वही माँ जब बुढ़ापे में बेसहारा का जीवन जीती है, अवहेलना, उलाहने, अकेलापन, इस तरह की परिस्थिति का जब सामना करती है तो एक बहुत ही दयनीय स्थिति लगती है, और वाकई सोचकर सोचने लायक विषय है कि हमें सोचना चाहिए। आप एक परिस्थिति इमेजिन करिए कि आप सफलताओं के शिखर पर हैं, या जो कभी आपने सोचा था वो सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में पा ली हैं, या आप पैसे के ढेर पर खड़े हुए हैं, बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचा ढेर है, लेकिन आपके चारों तरफ आपके लिए खुश होने वाला एक सच्चा रिश्ता नहीं है। सब हैं, कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, दोस्त हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन एक सच्चा रिश्ता जो आपके लिए दिल से खुश होगा, वो माँ का रिश्ता है। तो ये जो पेरेंट्स का रिश्ता है, इसको अवहेलना की नहीं बल्कि संवेदनशीलता की आवश्यकता है। हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, बहन की अपनी जगह है, भाई की अपनी जगह है, हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। उस रिश्ते को वो जगह ज़रूर दें। मैं ये नहीं कहती कि सर्वोपरि रखें या इस रिश्ते को नेग्लेक्ट करें, इसको इम्पोर्टेंस दें, लेकिन जिस रिश्ते की जो जगह है वो जगह प्लीज़ उसको दें। आई एम गोइंग टू नरेट दिस कॉम्पोजिशन ऑफ माइंड। माँ यानी संवेदनाओं का भंडार, प्यार और वात्सल्य का सागर। माँ कभी देवकी तो कभी यशोदा, सारे जहाँ का स्नेह अपने सीने में समेटे, एक झीनी सी साड़ी में लिपटी, सूरज की पहली किरण से लेकर सांझ ढलने तक व्यस्त रहने वाली माँ, दिन भर सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती माँ, हमें नींद ना आने पर, खुद थकी मांदी होने पर भी हमारे साथ जागती माँ, हमको सूखे में सुलाकर जाड़े की सर्द रातों में खुद गीले में सोती माँ, दुनिया की हर बला हर मुसीबत से हमको बचाती माँ, बात बात पर हमारी बलैयाँ लेती माँ।
तो इस परिस्थिति का वर्णन जब बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा होता है या बहुत मीठे वचन बोल रहा होता है अपनी तोतली भाषा में या सधी हुई भाषा में भी, तो माँ उसको जी भर कर देखने से डरती है और सोचती है कि कहीं इसको मेरी ही नज़र ना लग जाए। बात बात पर उसकी बलाएं लेती है। मानस में भी इसका वर्णन है, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखत छब जननी तृण तोड़ी। माँ जब अपने ही बच्चे को निरख रही है तो उससे पहले तृण तोड़ ले रही है। इसका मतलब है कि उसकी नज़र उतार ले रही है, बलैयाँ ले रही है। खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती माँ, तिनका तिनका जोड़कर एक घरौंदा बनाती माँ, अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को निछावर कर बुढ़ापे में खुद बेसहारा का जीवन बिताती माँ, कभी मौन रहकर तो कभी मुखर होकर सदा अपने बच्चों के साथ खड़ी नजर आती माँ। थैंक यू।